बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ वीलॉग में मैं हूं लियाकत अंसारी और मैं इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। यहां पर जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन की स्क्रूटनी होनी है। जो कल तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी की गई, सियासी जमातों ने अपनी अपनी नामजद ख़वातीन की लिस्ट फ्राहम की थी, उसमें तहरीक इंसाफ की लिस्ट रोक ली गई थी क्योंकि उसका इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया था और इंतखाबी निशान भी उसको अलॉट नहीं किया था, जिसके बायस जो तहरीक इंसाफ ने तरजीही लिस्ट जारी की थी वो रोक ली गई है। अलबत्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातों ने जो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए कौमी असम्बली की पंजाब में और सूबाई असम्बली के लिए पंजाब में जो लिस्टें दी थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी थी और उसके लिहाज से जो है वो डे भी अलॉट किए गए थे, जिसमें आज जो है कोई दिन नहीं मुकर्रर किया गया। आज का दिन किसी सियासी जमात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन कल से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को 26 दिसंबर को बुलाया गया है और फिर इसी तरह 27 दिसंबर को जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम, 28 दिसंबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की जो मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन हैं उनको जाँच पड़ताल के लिए बुलाया गया है। बात ये नहीं है, बात दिलचस्प ये है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने भी मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा तो करवाए, लेकिन क्योंकि उनकी जमात की जो है तंजीमी इंतखाबात को नहीं तस्लीम किया गया, वो लिस्ट रोक ली गई। लेकिन इसके बावजूद इंकशाफ ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर से जो है वो टेलीफोन कॉल्स गई हैं और आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया। ये एक अजीब सी बात है कि जिस जमात की तरजीही लिस्ट ही इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं की, उसके लिए ख़वातीन को क्यों बुलाया गया। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर ख़वातीन पहुँची हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या और किस जमात से ताल्लुक़ है? सुरैया यास्मीन चौधरी मेरा नाम है। टोबा टेक सिंह से आई हूँ। पीटीआई की मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आपकी तो जमात ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो तरजीही लिस्ट आपकी जारी नहीं हुई, आपको कैसे स्क्रूटनी के लिए आज बुला लिया गया? आपको किसने कह दिया कि हमारी जमात रजिस्टर्ड नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जो है वो तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पे है पीटीआई। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो 2-3 दिन पहले फैसला जारी किया था उसमें तो आपकी जमात के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया था, बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया और जमात की रजिस्ट्रेशन को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से तरजीही लिस्ट भी आपकी इलेक्शन कमीशन ने रोक ली, वो जारी नहीं की। आपको आज स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है? उन्होंने हमारे पहले कागजात जमा किए हैं, फिर हमारी फ़ीसें जमा की हैं। फ़ीसों के बाद उन्होंने हमें 24 तारीख दी थी। 24 तारीख के बाद फिर कल हमें कॉल आई है कि आप लोगों ने 25 को आना है, 24 को नहीं आना। 2 दिन की डेट बढ़ा दी गई है, इसलिए आप लोगों ने 25 को आना है। 25 को 10 बजे, हम 9:30 बजे इधर पहुंच गए हैं, तो तब से अब तक इधर खड़े हुए हैं। इधर काफ़ी लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है, गहमा गहमी हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है। हम तो खड़े हुए हैं इधर अपनी स्क्रूटनी के लिए आ गए हैं, उनके हुक्म पे पहुँच गए हैं हम तो। ये टेलीफोन कॉल आपको कब आई है? टेलीफोन कॉल मुझे कल दोपहर को आई है, तो कल फिर मैंने खुद कॉल करके पता किया है, बल्कि मैं आई भी हूँ इधर। सरकारी नंबर था? सरकारी नंबर है। 0042 से मुझे कॉल आई, मेरे पास नंबर भी है, सब कुछ है। नंबर अगर बता 042 है जी। नंबर बताइएगा, क्योंकि ये बात हैरान कुन है कि एक जमात की तरजीही लिस्ट ही नहीं जारी हुई तो उसकी ये स्क्रूटनी का देखें, प्रोसेस 042 आगे नंबर दोबारा दिखाइएगा, दोबारा एक सेकेंड। ये जी। ये नंबर है जी 042992111023। इस नंबर से कॉल आई है जिसमें ये आई है। ये तो आपकी जो कॉल है ये परसों शाम की कॉल है, मैं अब कर रही हूँ इधर। अच्छा। यही कॉल है, उसके ऊपर बैक कॉल कर रही हूँ मैं अब। अच्छा, हाँ, अंदर से कोई नहीं उठा तो रहा। आप टोबा टेक्सिंग से मैं आई हैं और टोबा अपने कागजात की स्क्रूटनी करवाना जी, चाहती स्क्रूटनी हैं? करवाना चाह रही हूँ। अपने वो तस्दीक नंदा को साथ लेके आई हूँ, या फिर इलेक्शन कमीशन ये करे, हम इतनी दूर से आए हैं, वो हमें यहाँ कोई रहाइश के लिए कमरा दे दे, जगह दे दे, कोई इंतज़ाम करवा दें, हम अपने बंदों को यहाँ कहीं ठहरा दें। ठीक है, हम यहाँ पर एक और ख़ातून हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। आपका नाम क्या और आप किस शहर से आई हैं?
मेरा नाम वर्दा खान है, मैं मरी से आई हूँ, मैं मरी की प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग की। तहरीक इंसाफ से ही आपका तहरीक ताल्लुक इंसाफ, जी जी, मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ है। से है। आपको कब टेलीफोन कॉल आई है कि स्क्रूटनी के लिए आए? मुझे 23 को कॉल आई थी, हम्म। तो उसमें फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी 24 को, मैं 24 को होनी थी, तो उन्होंने कहा 25 को होगी, 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है। तो मैं कहा ठीक है, मैं सुबह 11 बजे, आपको पता है मरी से मैं सुबह 3:30 के अपने अब्बू के साथ दोबारा दुआओं बताइए के कि साथ कॉल किस रोज आई आपको? 23 को आई थी। 23 दिसंबर को हाँ जी। कि आपने 25 को आना है? हाँ 25 को आना है आपने 11 बजे सुबह। तो मैं कागजात की स्क्रूटनी हाँ के लिए। कागजात की स्क्रूटनी के लिए मेरे पास नंबर मौजूद है, और अभी मैंने फ़ोन किया, जब पहुंची मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन उठाया है, आगे से बोलते ही नहीं है और आप फ़ोन नहीं उठा रहे। आपको किस नंबर से कॉल आई? ये ये नंबर ये बताइए। 04299211023। ये सेम वही नंबर है जो आपको भी एक कॉल आई है। यहाँ पर एक और ख़तून भी आई हुई हैं। आपका क्या इसमें ग्रामी है? मेरा नाम बुशरा खानम है, मैं डेरा गाज़ी खान से आई हूँ। और आप भी इस कागजात की स्क्रूटनी के लिए आई जी हैं? जी, कागजात की स्कूटनी के लिए आई हूँ, लेकिन ये कि मैंने 21 को अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे, तो उन्होंने मुझे डेट दी थी 25 की ना, हम्म। ये है इसके ऊपर ना, डेट ही 25 है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने, मैं वापस आ गई, बाहर आ गई पेपर जमा कराने के बाद, तो मुझे याद आया कि 25 को तो गज़ेटेड छुट्टी होती है। मैं वापस गई, मैंने जाकर सर से पूछा कि सर 25 को तो गज़ेटेड छुट्टी है, तो हमने आना है या नहीं, या टाइम चेंज है? उन्होंने कहा 25 का मतलब 25 है और 10 बजे का मतलब 10 बजे है। आपका भी तहरीक इंसाफ से जी, ताल्लुक मेरा है? ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, मासूम तो लीडर मासूम से। मैं तो अच्छा। फिर ऑफिस गई थी। तो आप लोग तो बड़े आज़ादी से, ना आपको किसी ने गिरफ्तार किया, आपके तजवीज़ को नहीं इधर लाए? सर, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैं पेपर जमा कराने के लिए आई हूं, तो मैं सैल्यूट पंजाब पुलिस को पेश करती हूं। मैं यहां पर ठहरी हुई थी और मैंने बड़े ज़ोर से कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से हूं, वकील को अपना सारा कुछ बता रही थी। तो वो इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने मुझे चेयर दी और कहा कि आप इतनी देर से खड़ी हैं, आप इस पर बैठ जाएं। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स जितने भी थे, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत उससे मतलब गुफ्तगू की कि जो मेरे अंदर थोड़ा सा खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। आपको तो उन्होंने मुझे मतलब अगर मेरे पेपर में कोई मिस्टेक थी तो उस वक्त अपने सामने खड़े होकर पुर करवाई। तो जो चीज़ आपको सच्ची है तो वो गिरफ्तारी का नहीं कोई डर था? कोई खदशा? नहीं, एक्चुअली मैं कल ना मरी में जमा करवा के हूँ जनरल सीट पर, तहरीक इंसाफ के उस पर, तो पुलिस बहुत ज़्यादा थी। पहले उन्होंने पूछा आप पीटीआई से हैं, लेकिन मेरा मरी में इतना नाम है, तो वो पहले तो मैं 9 मई को गिरफ्तार हो चुकी हूँ ना, 16 दिन में हड़ियाला रह के आ चुकी हूँ, तो अल्लाह का शुक्र ऐसा दोबारा उन्हें नहीं किया ये बात। अच्छा, और आपको भी गिरफ्तारी की? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो गिरफ़्तार क्यों करेंगे? हम कोई जुराम कर रहे हैं, हम कोई मंशियात बेच रहे हैं, हम कोई इधर दंगा फसाद कर रहे हैं। हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो प्यार मोहब्बत करने वाले, मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, हमें क्यों पकड़ेंगे वो? दुरुस्त कहा आपने। ये ख़वातीन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी बिपता ये है कि ये कागजात की स्क्रूटनी तो करवाने आ गई हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की स्क्रूटनी के लिए जो नोटिस जारी किया उसमें कोई डेट जो है वो मुख्तस नहीं की। अब इसके लिए इन ख़वातीन को अभी तक कोई कन्वे नहीं किया जा रहा कि ये कब अपने कागजात की स्क्रूटनी करवा सकती हैं, या जमात के रजिस्टर्ड ना होने के बायस अब इनके कागजात नामजदगी जिनको जो तरजीही लिस्ट तहरीक इंसाफ की रोक ली गई थी, अब उसके बायस इनका स्टेटस क्या होगा अगर आज ये कागजात की स्क्रूटनी नहीं करवाते और कल इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ को किसी आला फोरम से रिलीफ मिल जाता है, तो फिर इन ख़वातीन का अगर स्क्रूटनी ना हुई तो क्या स्टेटस होगा? काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ की ख़वातीन अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करवाने के लिए पहुंची हैं और उनके पास वो ऑफिशियल नंबर मौजूद है जहां से टेलीफोन कॉल्स आई हैं कि अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाएं। लेकिन आज सूबाई इलेक्शन कमीशन में किसी जमात के लिए डे जो है वो अलॉट नहीं किया गया कि जो अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाने के लिए ख़वातीन आ सकें। मुझे नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।